चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आज हमारा मेडिटेशन की पहली क्लास है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सब लोग जो आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कृपा करके जितना हो सके गुरुकुल की इन क्लासेस के साथ आप जुड़िए। बिकॉज कहीं ना कहीं इनमें कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू बड़ी शानदार है। योर लाइफ विल बी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग। आपका जो जीवन है वो एक दिशा को पकड़ लेगा, जो कि एक उलझाव होता है। अगर आज इस मेडिटेशन की क्लास को जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। मतलब आप ये मान के चलिए कि मैंने पहला पहला मंत्र जो उच्चारण दिया है, ओम गण गणपते नमः बोला, ठीक है। तो गणपति का हम आशीर्वाद ले रहे हैं, ठीक है, गणपति जी का। इसके अलावा गायत्री मंत्र का बड़ा इम्पोर्टेंट एक कनेक्शन है मेडिटेशन के साथ। अक्सर जो लोग नहीं पता, जिनको मैं आज बता देता हूँ। एक्चुअल में जो हम सांस है, जो ब्रीद, हम कहते हैं ना सब मेडिटेशन के अंदर कि हमें ब्रीदिंग करनी है, ब्रीथ को ऊपर लेके जाना है, नीचे तो वो जो ब्रीथ पे जो हमारा फोकस है, वो फोकस हम, वो ब्रीथ का मतलब क्या है टेक्निकली। अगर आप इसको थोड़ा सा विज्ञान को और ज्ञान को अगर जोड़ देंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि जो गायत्री मंत्र होता है, जिसे हम पूरा, आप मेरे साथ साथ बोलिए, ओम ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके साथ एक और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ओम घृणी घृणी गृणी सूर्यादित्य नमः। सूर्यादित्याय नमः। ठीक है जी। अब ये जो दो दो या तीन मंत्र हैं, आपको अब थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि मैं सूर्य की बात ही कर रहा था। और सूर्य की जो ये एनर्जीज है, यही हमारे अंदर सांस बन के चलती है। और इसका बहुत जो गहरा कनेक्शन है, अगर आप देखेंगे तो इसका गुरु से जुड़ा हुआ बहुत गहरा कनेक्शन है, जुपिटर से। ठीक है। जो ग्रह है, देखो मैं आपको ज्योतिष, मेडिटेशन और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे चक्रा साइंस से जुड़े हुए डीप कंसेप्ट्स साथ साथ क्लियर करूँगा, और साथ में प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। प्रैक्टिस सेशन अभी हम आज से ही शुरू करेंगे। अभी हम कैसे करने वाले हैं, मगर जब आप आते हैं, बहुत चीज़ों का आपको इन द सेंस ध्यान रखना है। कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना, जब बैठते हैं तो आपको बेसिकली एक तरह से एक ग्राउंड के ऊपर या गद्दे के ऊपर चटाई या अपना गद्दे लगा के नीचे बैठना है, ठीक है। और सुख आसन, जैसे हम आलती पालती मार के बैठना बोलते हैं, उसमें आप बैठेंगे, ठीक है। और मुद्राएं होती हैं कुछ, ठीक है ना। अभी टू इनिशिएट हम जो है ज्ञान मुद्रा से शुरू कर सकते हैं। ये वाली जो इस मुद्रा को हम जो है करेंगे, इस मुद्रा को ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं अभी करना चाहते एक्टिवेट मुद्रा ज्ञान, पूरा अलग ही पूरी साइंस है, आप बड़े सिंपल वे में ये भी ले सकते हैं। मतलब आपका हाथ जो है, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर आएगा, ठीक है। आप इस मोड में बैठेंगे और अपना ये हाथ जो है, आप इसको पालथी के ऊपर अपना नीचे अपनी गोदी में रख लें। ठीक है, नीचे ले जाओ अनुज, हाँ आराम से नीचे रख लो। पोस्चर को सीधा कर लो, ठीक है ना। अब सवाल इस बात का है कि ये जो करते हैं सारे के सारे मेडिटेशन, इस मेडिटेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेडिटेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमारा जो ब्रीद है, ठीक है, हमारा जो सांस है, इस सांस को यदि हम देखने लगते हैं तो होता क्या है कि हमारा एक तरह से धीरे 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 धीरे, आप ये कह लीजिए कि कंट्रोल आता जाता है। और मैं अभी आपसे गुरु की बात कर रहा था कि गुरु की बात मैंने इसलिए करी है बीच में, कि दो तरह की, मैंने आपको पहले ही बताया, एयर्स होती है, हवा होती है, ब्रीद होती है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर एक बैड एयर है, एक गुड एयर है। तो ये जो अभी हम काम करने जा रहे हैं, ये गुड एयर को संचालित करेंगे। गुरु जीव माना जाता है, ठीक है, गुरु को हम जीव बोलते हैं। और ये जो जीव है बेसिकली, ये जीव अपने पूरे जीवन की प्रक्रिया
तभी सही तरीके से कर पाएगा जब सांस उखड़ेगी नहीं। आपने एक चीज नोटिस करी है, जब आप परेशान होते हैं सांस उखड़ जाती है। जब आपको कोई घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, आपकी सांस यहाँ पे फेफड़ों तक जाके रुक जाती है। क्या होगा, ये हो गया। सांस उखड़ने का मतलब है कि आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो पूरा अपनी साइकिल को फॉलो नहीं कर रहा। आप समझ गए मेरी बात को? ठीक है। हमें एक्चुअल में कोशिश ये करनी होती है कि हमारा जो पूरे दिन का ब्रीदिंग साइकिल है, जब हम सांस लें तो हम अपनी सांस को नाभि तक संचालित कर सकें। वैसे तो आइडली ये, मगर पूरे दिन आपसे होगा नहीं, क्योंकि ये आपके विचारों के अनुसार चलेगी चीज़। और आपके विचार जो है वो आपकी सांस को फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा अवेकन होकर हमें समझना है। ठीक है। और आज हमारा पहला दिन है, तो हम, सिंपल सी बात है, हम पहले जो शुरुआत करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि हम लोग पहले डीप ब्रीथ को फोकस करेंगे। और डीप ब्रीथ करने का क्या कारण है? कारण ये है कि जो आपका शरीर है, इस शरीर को हमें बेसिकली वार्म अप करना है। ठीक है। और ये जो हम ब्रीथ लें करेंगे, आंखें अपनी बंद करके, और हमारा जो फोकस होगा यहाँ से, हमारी क्या होता है कि बेसिकली ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बोल देते हैं, ये लिपटी हुई है। कहाँ लिपटी हुई है? हमारी इस पूरी स्पाइन के साथ। और ये जो स्पाइन है, ये जब तक सीधी नहीं रहेगी, इसलिए मेडिटेशन करते वक्त हम सीधे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को समझना है। ठीक है। आप लोगों को अपना एक ये सिस्टम डेवलप करना है जिससे आप सुन भी सके। अभी जैसे खुशहाल दूर बैठा है, मुझे नहीं पता ये मेरी बात को कितना सुन पा रहा है, पर आई रियली अप्रिशिएट। आज हमारे खुशहाल जी उठे मकर लगन के होके भी, बड़ी अच्छी बात है। वेरी नाइस। ठीक है। ईयरफोन वगैरह लगा रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा। पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने से मेरा मतलब है कि हम अपनी बॉडी को एक तरह से थकाएंगे। अगर आइडली मैं आपसे फिजिकली मिला होता, तो हो सकता है कि मैं एक म्यूजिक ऑन करता, और इस म्यूजिक में हम जो है, हो सकता है कि डांस करें इधर उधर, अपनी बॉडी को एक तरह से एंगेज करें जिससे कि हम थकें। तो थकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स योर प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन के प्रोसेस के अंदर, जो ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर आपके पैटर्न को, जब आप थक जाते हैं तो आपकी जो ब्रीद है वो बेसिकली शांत हो जाती है। ठीक है ना? अभी इस समय आपके अंदर बहुत एनर्जीज है। ठीक है। तो इसी हिसाब से शुरू करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद, ये हाथ हाथ इस हाथ में, और कम हमारी 7 ब्रीद हम करेंगे। बिल्कुल तसल्ली से करेंगे। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपको, जब अब मैं बोलता हूँ ब्रीद इन, तो आप पूरी ब्रीद नाभि तक लेके जाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। चाहे इसको अभी आप इनिशियली, अभी आप इतने परफेक्ट नहीं है, चाहे नाक से छोड़े, चाहे मुंह से छोड़े, नाक से छोड़ना इज आइडियल प्रैक्टिस। ठीक है। तो इसी हिसाब से हाथ को हाथ पे लेके, या फिर इस तरह से हम बैठेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो पहले 7 ब्रीथ से है। ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, ब्रीद इन, सांस को रोक लेंगे। ब्रीद आउट। ब्रीद इन, सांस रोकेंगे। ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन। ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन। ब्रीद आउट। क्योंकि इन सांसों को आपको जोर लगेगा करने में, तो इसलिए धीरे धीरे चलिए। फिर से ब्रीद इन, पूरा नाभि तक ले जाइए, रोक लीजिए सांस को, पूरा फेफड़े तक भर लीजिए, और फिर धीरे से छोड़ दीजिए वाया नेजल्स। फिर से ब्रीद इन। ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन। ब्रीद आउट।
फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आखिरी बार, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हल्का सा आंखें खोलेंगे। मैं एक बार स्क्रीन पे देखिए मेरी तरफ। अब आगे का जो प्रोसेस होने वाला है उसमें आप लोगों को बिल्कुल अपनी शरीर को ढीला छोड़ देना है। कोशिश कीजिए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। अपनी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसे बिल्कुल सीधा कर लीजिए। ठीक है, कंधों को बिल्कुल यूं ऊपर शार्प कर लीजिए। ठीक है, और अगले ठीक 10 मिनट तक जो हमने थोड़ा जोर लगा के ब्रीद इन ब्रीद आउट किया है, आप अपने अनुसार, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, अपने अनुसार आप सांस को ऊपर नीचे आते जाते अपनी बॉडी के अंदर केवल देखेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं। टाइमिंग आपको मैं अपना बता दूंगा। आप आंखें बंद कीजिए सबसे पहले, और अब अपनी सांसों को सिर्फ और सिर्फ देखना स्टार्ट कीजिए। और देखते रहिए, आपके मन में साथ साथ एकदम से जो है मन अपनी चालाकी करने वाला है अब यहाँ पे। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक ये चालाकी नहीं करेगा, मगर जैसे ही मैं चुप होऊंगा ये अपनी चालाकी करेगा। बेसिकली ये आपको थॉट्स देगा। इन विचारों को भी हमें देखना है। शांत हो जाइए बिल्कुल। ब्रीथ को केवल देखिए, आ रही है, जा रही है। बीच में मन गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, मगर आपका ध्यान अपने गुरु की तरफ है। मन फिर गड़बड़ करेगा, आपका ध्यान खींच लेगा, मगर आपको सांस पे ध्यान देना है। सांस को सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके मॉनिटरिंग करते रहिए। मन फिर से विचार देगा, सांस पे ध्यान दीजिए। आपको केवल ध्यान देना है सांस पे। उसको अपने आप सहज चलने दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो नाभि तक जाए, क्योंकि अब इस समय आप शांत हैं। वो अपने आप नाभि तक पहुंचने लगेगी, मगर जब वो सहज पहुंचेगी तो इसका मतलब अंदर से सिस्टम सही हो रहा है। एक दिन में नहीं होगा। शांत, सिर्फ आने दो, जाने दो। प्रीत को आने दो, जाने दो।
विचार फिर आएंगे, मगर ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। अभी तो मैं आप लोगों को जगा रहा हूँ, समझा रहा हूँ इन द सेंस, मगर ये जिम्मेवारी आपकी है। जैसे विचार आता है, सांस पे बिल्कुल। विचार चला क्या है, मन चला क्या है, ये ध्यान रखिए। ये बार बार आपको घात लगा के घेर लेगा। सांस पर ध्यान दीजिए। सांस पर ध्यान दीजिए।
ये जो दुनिया आप देख रहे हैं अपने अंदर, ये एक पूरी केतु की दुनिया है। यहाँ पे आप अपने आप को छोटा सा बच्चा मान के इसको एक्सप्लोर कीजिए। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर की दुनिया है। विचार केवल एक एनर्जी है। वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, परंतु नेगेटिव होती है तो आपकी मनस को खराब कर देती है। चलिए आंखें खोल लीजिए। 2 मिनट के लिए मेरे पे ध्यान दीजिए अब। अभी अ, हम चाहें तो अभी 15 से 20 मिनट, आधा घंटे की 2 साइकिल्स और करेंगे। मगर वो आज पहला दिन है और आप लोग भी अभी इतने मेंटली रेडी नहीं है। हम अपना समय धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है। आज पहली साइकिल थी, 15 मिनट हमने करी है। ठीक है, धीरे धीरे इसका समय बढ़ेगा। अब आप लोगों को जो गुरुकुल से सपोर्ट मिलेगी, अगर आप फॉलो कर पाएंगे तो एक आपका न्यूट्रिशनल डाइट का चार्ट भी रहेगा। इवन तक आपका भोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपका भोजन ही आपका शरीर बनेगा। समझ आई बात आपको? तो जैसे जैसे आपकी मर्जी है, आप उसको फॉलो करें तो करें, नहीं करें तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भोजन में दोपहर के टाइम पे एक ही टाइम का भोजन होता है, जिसमें रागी ज्वार की रोटी होती है, एक सब्जी होती है हरी कोई भी, और या फिर अक्सर खिचड़ी होती है जिसमें देसी घी होता है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट भोजन है। और ये मैं दोपहर में करता हूँ। अभी सुबह सुबह के टाइम पे मैं जैसे जाऊँगा, मैं कुछ फ्रूट्स लूँगा। और कुछ फ्रूट्स को लेने के बाद अब मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो मैं एक वॉक के लिए निकल जाऊँगा। और ये वॉक भी मैं बिल्कुल आराम से करूँगा। इसको मैं तेज़ी से नहीं करूँगा, भागना नहीं है, रनिंग नहीं करूँगा, रनिंग फॉर्मेट में नहीं। धीरे धीरे एक वॉक करूँगा। और फिर से जब मैं वॉक कर रहा हूँगा तो मेरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर, क्योंकि ध्यान जो है वो हर पल घटित हो सकता है, उसके लिए ऐसा कोई पोस्चर की जरूरत नहीं होती। इसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। तो ये जो आपको हर पल घटित करने वाली जो कला है, ये तो धीरे धीरे आएगी। मगर अभी आज के लिए ये डे 1 था। और हम इस सेशन को आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब अगले सेशन में तो हम मिलने वाले हैं, मगर अभी आप लोग उठ के क्या करेंगे यहाँ से? आप लोग एक आधे घंटे की वॉक लीजिए और फिर आपका जो रूटीन है आप उसे फॉलो कीजिए। ठीक है। तो विद दिस नोट हम आज के सेशन को यहीं विराम दे रहे हैं। और मेक श्योर कीजिए कल सुबह हम फिर से मिलने वाले हैं। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद थैंक यू। आप लोगों का। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग आए, एक नई शुरुआत हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ इस यात्रा में हमारे साथ आगे और भी बहुत सारे लोग जुड़े। और जितना हो सके ये लिंक औरों को भी हम देंगे। मैं आपको दे दूंगा अनुज, और सबको आप लोग अपनी कम्युनिटीज़ में दे दीजिए। जिसको भी आना है आए, सुबह हमारे साथ ये अभ्यास करें। ठीक है। चलिए, विद दिस नोट मैं आज के सेशन को यहीं विराम दे रहा हूँ और फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much.